कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हजरात, मुझ पर आज इस जलसे में 3 जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी वो जो शरीयत के हवाले से मसलक ने दी है, और एक जिम्मेदारी वो जो खानकाह के हवाले से बुजुर्गों ने हमें दी है, और एक जिम्मेदारी वो जो आज इस जलसे के उन्वान ने दी है। फकीर अशरफी अल्लाह से इसकी तकमील की तौफीक मांगता है कि मौला करीम मुझे इन जिम्मेदारियों की पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हू बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। पूरा अकीदा आ गया इसमें। क्या फरमाया शेख सादी ने? ला युमकिनु, नामुमकिन ही नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये नहीं कहा। मुमकिन ही नहीं है कि आका कोई आपकी तारीफ, आपका जैसा हक है उस हक के मुताबिक कोई आपकी तारीफ कर सके, ये मुमकिन ही नहीं। मुश्किल और मुमकिन में फर्क होता है। कोई चीज मुश्किल हो तो जद्दोजहद से हासिल की जा सकती है, और जो चीज नामुमकिन हो कुछ भी कर लो, नामुमकिन मुमकिन नहीं बनता। तो फरमाते हैं मुमकिन ही नहीं है। और तो शेख सादी की ये बोली अकीदत की बोली नहीं है, ये हकीकत की बोली है। मुमकिन ही नहीं है कि आका कोई आपकी तारीफ आपके हक के मुताबिक, जैसा आपका हक है वैसे कोई तारीफ कर सके, ये मुमकिन ही नहीं है। हम तो बस इतना जानते हैं कि जमीन और आसमान में रब के बाद अगर कोई बुजुर्ग बरतर जात है तो आका आपकी जात है। मैंने कहा ये अकीदत की बोली नहीं, हकीकत की बोली है। थोड़ा इसकी भी वजाहत कर दूं, पूरा अकीदा इसी में ले लूंगा मैं। मुमकिन ही नहीं है, क्यों? इसलिए किसी की तारीफ उसके हक के मुताबिक, जैसा उसका हक है वैसी तारीफ करने के लिए जरूरत इस बात की है कि उसकी हकीकत को जाना जाए। जब तक हकीकत की मार्फत नहीं होगी उसकी तारीफ उसके हक के मुताबिक नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए मुझे नहीं पता कि आप डॉक्टर हैं, कि आप प्रोफेसर हैं, कि आप लेक्चरर हैं, कि आप किसान हैं, कि आप ताजिर हैं, आप केमिस्ट हैं, कि आप सर्जन हैं, आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं, क्या हैं, मुझे ये नहीं पता। तो जाहिर है कि अब जो मैं आपकी तारीफ करूंगा तो एक कॉमन तारीफ, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, योर बिहेवियर इज गुड, योर कैरेक्टर इज गुड, आपका अखलाक बड़ा अच्छा है, आपका किरदार बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये कॉमन। लेकिन अगर मुझे मालूम हो कि आप सर्जन हैं तो अब तारीफ का अंदाज बदल जाएगा। आप बहुत अच्छे सर्जन हैं, आपकी सर्जरी बहुत अच्छी है, आप जिसकी सर्जरी करते हैं 99.9% वो सर्जरी सक्सेस होती है। मेजर सर्जरी भी करते हैं आप,
बड़े बड़ी सर्जरी की है आपने, बहुत से लोगों को शिफा दी, आपके हाथ से अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। आप एक टॉप के सर्जन हैं, बेस्ट सर्जन हैं। आप एक ऐसे सर्जन हैं जिस पे आप यकीन किया जा सकता है कि आप अपने प्रोफेशन में ईमानदार हैं, दयानतदार हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए डॉक्टर हैं कि आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं लेकिन कॉमर्शियल डॉक्टर नहीं हैं। ये सारी बातें हम तब कहेंगे जब आपकी हकीकत हमें मालूम है। तो किसी की तारीफ उसके हक के मुताबिक करने के लिए उसकी हकीकत का जानना जरूरी है। अब आका की तारीफ आका के हक के मुताबिक करने के लिए आका की हकीकत की मार्फत जरूरी। कौन कर सकेगा आका की हकीकत की मार्फत? किसने किया है आका की हकीकत की मार्फत? कौन कर सकेगा आका की हकीकत की मार्फत? ख्याल हुआ था इस रूए जमीन पर किसी ने किया हो या ना किया हो, लेकिन वो एक जो बचपन में साथ रहा, जो जवानी में साथ रहा, जो सफर में साथ रहा, जो गारे सौर में साथ रहा, जो हिजरत में साथ रहा, जो आखिरी आरामगाह में भी साथ रहेगा। कोई जाने ना जाने लेकिन वो एक तो जानता होगा। इससे दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है, कोई जाने ना जाने शायद ये जरूर जानते होंगे, ये जरूर जानते होंगे आका की हकीकत। लेकिन मेरे प्यारे, जब उन सैयदना सिद्दीक अकबर, कौन है ये सिद्दीक अकबर? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी इस कोशिश में लगा रहा कि आका कोई एक बात अपनी ज़बान पाक से फरमाएं और उस पर अबू बकर से पहले मैं अमल करूं। वाह वाह वाह। लेकिन कभी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुझे इसका मौका नहीं दिया। वो फरमाते हैं कि एक शब में बाद नमाज इशा हजरत उमर फरमाते हैं, नबी ने फरमाया, आप भी सुनिए, नबी ने फरमाया कि सुनो, जो मस्जिदों में झाड़ू लगाए और झाड़ू लगाने के बाद जो खाक के जर्रे जमा होते हैं, अल्लाह पाक उन हर एक जर्रे के बदले उसके अमाल में नेकियां लिख देता है। वाह 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 वाह। अमाल में नेकियां लिख देता है। सब अपने अपने घर रुखसत हो गए। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने अहद किया कि आज सरकार के इस कौल पर अमल आज सबसे पहले मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। लोग तहज्जुद के लिए फिर मस्जिद हाजिर आते थे, सब घरों को चले गए। सैयदना उमर फारूक उस दिन तहज्जुद के वक्त से बहुत पहले आए, आज मैं अमल करूंगा। चिराग मस्जिद नबी में मामूल कर दिया गया था, मस्जिद में अंधेरा था। उस अंधेरे में सैयदना उमर फारूक अंदर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, अंदर जैसे दाखिल होते हैं किसी से टकराते हैं। कहा कौन? सामने से आवाज आई, आप कौन? वाह वाह वाह। एक दूसरे की आवाज को सुन के पहचान गए। हज़रत उमर फारूक ने कहा, अरे आप कब आ गए? आप कब आ गए? तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अरे मैं घर गया ही कब था कि वापस आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने मखदूम अशरफ, नवाउल हम कॉन्फ्रेंस। मैं घर गया ही कब था कि वापस आता। वो सिद्दीक अकबर। नबी जब बाद इशा वाज़ो नसीहत फरमा के अपने असहाब को अपने घर तशरीफ ले जाते थे, तो नबी के साथ कोई और नहीं, सिद्दीक अकबर साथ साथ जाते थे। और जब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर दाखिल हो जाते थे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर घर नहीं जाते थे। वहीं नबी के घर की चौखट पे अपने सर को रख कर सो जाते थे पूरी शब। कभी इस तरफ रुखसार को रखकर सोते थे, कभी इस रुखसार को रखकर चौखट पर सोते थे।
यूं ही पूरी रात नबी की चौखट पे सर रखकर गुजार देते थे। जब फिर कुछ आहट होती थी उठकर बैठ जाते थे, दरवाजा खुलता था, नबी को सामने देखते थे, फिर नबी के साथ साथ मस्जिद नबी आ जाते थे। किसी ने पूछा आलम ख्याल में सैयदना सिद्दीक अकबर के इश्क को आवाज दी। वाह वाह वाह। ऐ सैयदना सिद्दीक अकबर, सारे लोग घर जाते थे, नबी के घर के अंदर दाखिल होने के बाद भी आप घर नहीं जाते थे, दरे नबी पर आप लेट ही जाते थे, वहीं रात गुजारते थे, और फिर जब नबी बाहर आते थे साथ साथ मस्जिद नबी बाहर आते थे, ये मामला क्या है? करे नादान सुन, ये इश्क की बात है, इश्क की। अबू बकर के इश्क को ये गवारा ही नहीं कि नबी जब घर के अंदर दाखिल हो तो नबी को आखिरी देखने वाला मेरे अलावा कोई और हो, और जब नबी घर से बाहर आए तो पहले देखने वाला मेरे अलावा कोई। सुभान अल्लाह। ऐसे सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सिद्दीक अकबर। ख्याल हुआ था कि रुए जमीन पर कोई जाने न जाने, ये जरूर जानते होंगे, लेकिन मेरे प्यारे, जब ऐसे सिद्दीक अकबर को नबी को ये कहते सुना, या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर तुम मेरे साथ रहे ज्यादा जरूर हो, बचपन में साथ रहे, जवानी में साथ रहे, सफर में साथ रहे, हिजरत में साथ रहे, आखिरी आरामगाह में भी साथ रहोगे, लेकिन ये ज्यादा साथ रहने से ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली, तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। ऐसे सिद्दीक अकबर से नबी फरमा रहे हैं, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा। जुमलों पर तवज्जो दीजिएगा, नबी क्या फरमा रहे हैं? मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। अब जरा रब के सिवा की एक लिस्ट जहन में तरतीब दीजिए। वाह 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 वाह। आदम रब के सिवा, शीश रब के सिवा, नूह रब के सिवा, जकरिया रब के सिवा, दाऊद रब के सिवा, साले रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, इब्राहिम रब के सिवा, इस्माइल रब के सिवा, अय्यूब रब के सिवा, यूसुफ रब के सिवा, ईसा रब के सिवा, मूसा रब के सिवा। ये सब रब के सिवा है ना, कोई रब तो नहीं है ना। आओ आका की बारगाह में चलते हैं। हुजूर आप भी तो रब नहीं है ना, आप भी तो रब के सिवा हैं। कहना क्या चाहते हैं? कहा यही तो कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं वो मैं भी नहीं जानता, वो तो सिर्फ रब जानता है। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु। वाह 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 वाह। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। वाह वाह वाह। नबी की हकीकत की मार्फत कौन कर सकता है? वाह। हमको तो जो बताया गया बस वो हम तारीफ कर लेते हैं, अल्लाह पाक उसे कबूल कर लेता है, हमें बरकतें मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ गए? वाह। ये अकीदे की बात हो गई, इसे जहन में रखिए, जहन में रखिए। जितना भी हम नबी की बारगाह में अपने मोहब्बत के नजराने हम पेश करें, अब आप देखिए ना, आप दरूद पाक पढ़ते हो, हम आपसे कहेंगे दरूद शरीफ पढ़िए, तो आप क्या कहोगे? पहले जुमला अल्लाहुम्मा सल्ले। सुभान अल्लाह। रब फरमाता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। ऐ ईमान वालो दरूद पढ़ो। रब हमसे कह रहा है, और पलट कर हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले। वाह 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 वाह। रब हमसे कहता है सल्लू, पढ़ो तुम। जवाब में हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले, अल्लाह तू भेज दे। यहां भी बात वही है,
मौला हमें तेरे महबूब की हकीकत पता नहीं, वो तो तू सिर्फ जानता है, हम तो बस पढ़ रहे हैं। इसमें जो कमी रह गई है तू अपने महबूब की शायन शान इसे बनाकर अपने महबूब की बारगाह में भेज दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हजरात, अब इन किंतु परंतु बट लेकिन ई आ चू चुरा, अब इनके चक्करों में मत जाइए। जो चीज मुमकिन ही नहीं उस पर बहसी मत कीजिए। जो चीज आपके इख्तियार ही में नहीं है उस पर बहस करना ही फजूल है, और बहस जो करे सिवाय गुमराही के कुछ हाथ लगने वाला भी नहीं है। वाह, कुछ चीजें हैं मेरे प्यारे जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, उसे जहन नशी कीजिए। यकीनन अहले बैत की मोहब्बत आपकी आखिरत का सरमाया है, सुभान अल्लाह, नो डाउट। लेकिन मेरे प्यारे याद रखिए, मोहब्बत वही कबूल होती है जिस मोहब्बत के अंदाज और उसके इजहार में किसी की बुराई ना हो, तखफीफ ना हो, तनकीस ना हो। जिस मोहब्बत के इजहार से किसी की तनकीस हो, किसी पर तनकीद हो, वो फिर मोहब्बत नहीं होती, वो तनकीस होती है। आप जानो कि अहले सुन्नत वल जमात का तरीका क्या रहा है और क्या होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान आज हमारे नौजवान बच्चे महफिलों में जाते हैं और कुछ लोग स्टेज से भी नारा लगाते हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। यही नारा लगता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, या हुसैन या हुसैन ये सुन्नियों का नारा नहीं है। वाह वाह, ये सुन्नियों का नारा नहीं है, ये रवाफिज का शियों का नारा है। वाह 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 वाह, तो आप पूछोगे सुन्नियों का क्या नारा है? सुन्नियों का नारा है या हसन या हुसैन। वाह वाह, सुन्नियों का नारा क्या है? या हसन या हुसैन। अरे जब नबी ने दोनों नवासों को अलग नहीं किया तो तुम क्यों अलग करते हो? वाह वाह वाह, जहां जहां हुसैन का जिक्र है वहीं वहीं हसन का जिक्र है। जहां जहां नबी ने हसन को कहा है वहीं वहीं हुसैन को भी कहा है। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, हसन हुसैन जन्नत के फूल हैं। हर जगह नबी ने हसन और हुसैन को साथ साथ कहा है। तो जब नबी ने दोनों नवासों को अलग नहीं किया तो तुम क्यों अलग कर रहे हो? इसलिए मेरे प्यारे, मेरे अजीज बच्चों, लगाओ महफिलों में नारे, लेकिन नारों का तेवर ये होना चाहिए अब या हसन या हुसैन। वाह वाह वाह, ये सब इस्लाहात करो। आज वहाबियत और देवबंदियत से बड़ा फितना हमारे बीच राफजियत का फितना है। वाह 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 वाह, ये बहुत दबे पांव हमारे घरों में घुस रहा है। वो नफरतों को बेअदब गुस्ताख बना के हमें गुमराह बना रहे थे, ये मोहब्बतों के साथ हमें गुमराह बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और मोहब्बत में ज्यादा फरेब होता है, मोहब्बत से ज्यादा इंसान धोखा खाता है। तो मेरे प्यारे होशियार रहना, अपने असलाफ के तरीके को मत छोड़ना, अपनी अक्लों से फैसले मत करना, अपने उलमा और मशाइख के दिए हुए पैगामात पे अमल करना। यकीनन तुम यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। नबी की हकीकत, अल्लाह अकबर। एक मिसाल और देता हूँ, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं नबी, इधर से आ रहे हैं अली। करीब आए और कोई नहीं था। नबी मुस्कुराए, अली से पूछा, आए अली, तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कभी देखा है? किस अली से पूछ रहे हैं?
उस अली से जो खाने काबा में पैदा हुआ, आंख नहीं खोली, दुनिया मचलती हुई तमन्नाओं और अरमानों के साथ मक्के जाती है, हरम पाक में मताफ में कदम रखती है, आंखें खोल कर जी भर के काबे को देखने की तमन्ना लेती है। लेकिन अली काबे में पैदा होकर काबे को नहीं देख रहे। खानदाने बनु हाशिम के सारे बुजुर्ग आए, अली को हाथों में उठाया, अली की आंखें बंद, शोर मच गया कि अबू तालिब के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, नाबीना है। शोर मच गया, सब आए, खुश भी हुए, गम भी लेकर गए। सबकी गोदों में अली जा रहे हैं, बारी बारी आंख नहीं खोल रहे। आखिर में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, अली को गोद में लिया। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत की गोद अली को मिली, पट से आंखें खोल दी। ए अली, आपको कैसे पता कि ये गोद, ये आगोश किसी और की नहीं है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत की गोद है। आपको कैसे पता? कहा मुझे पता है, मैंने यही तो सोच रखा था कि काबा तुझे खुली आंखों से बाद में देखूंगा, पहले जाने काबा को तो देख लूं। जाने काबा को देख लूं। ऐसे अली से नबी पूछ रहे हैं, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी देखा है? कौन देख सकता है जिसके हुस्न को 70,000 पर्दे में रब ने छुपा दिया हो। हुस्न को छुपाया, हकीकत की तो बात ही नहीं। अगर वो हुस्न बेनकाब हो जाए, जो हुस्न पर्दों में छिपा हुआ था, लोग कहते हैं कि कभी हमने जी भर के नबी के रूए ज़ेबा को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत ही पैदा ना हो सकी। हम कभी नहीं देख सके। कभी उचकती हुई नजरें गई और फिर नीचे निगाह झुक जाती थी, क्योंकि हमारी आंखों में ये ताब नहीं थी कि नबी के रूए ज़ेबा की जो चमक है उसे हमारी आंखें देख सके। ये 70,000 पर्दे के पीछे हुए छुपे हुए हुस्न का ये आलम है। शायर तो बड़ा तजस्सुस वाला होता है ना, उसकी फितरत में तजस्सुस है। हज़रत हस्सान इब्न साबित फरमाते हैं कि हम कभी भी जी भर के नबी के रूए ज़ेबा को अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते थे, लेकिन हसरत थी कि एक बार तो देखूं, एक बार तो देखूं। तो सोचते सोचते ख्याल आया कि डायरेक्ट तो नबी के रूए ज़ेबा को नहीं देख सकता, तो ऐसा करूं कि मैं अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने रखूं और 2 उंगलियों के बीच में फासला पैदा करूं और 2 उंगलियों के बीच से नबी के रूए ज़ेबा को देखूं। हस्सान इब्न साबित ने अपने हाथों को अपने आंखों के सामने रखा और थोड़ा सा उंगलियों के बीच फासला करके नबी के रूए ज़ेबा को देखा। ताब नहीं ला सके, ताब नहीं ला सके। तो मेरे प्यारे, उस नबी की हकीकत की मार्फत कौन कर सकता है? वो अली। हिजरत की रात, वो रात याद करो मेरे प्यारे कि नबी एक घर में हैं और उस दिन उस घर में अली हैं, नबी हैं और कोई नहीं है। दुश्मनों ने ये तय कर लिया कि इस्लाम को रोकना है तो पैगंबर इस्लाम को कत्ल करना होगा। माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह, ये नापाक साजिश उन्होंने की और इसका मंसूबा बनाया। इसके लिए अफराद मुतय्यन किए गए, उन्हें बहुत ज्यादा इनामात की लालच दी गई। कुरैश के नौजवान जंगजू लोग तैयार किए गए। उस घर को चारों तरफ से रात में मुहासरा कर लिया गया, मुहासरा कर लिया गया और ये इंतजार करने लगे कि रात थोड़ी और गहरी हो जाए ताकि लोग गहरी नींद सो जाएं तो हम घर में घुसें और नबी के साथ अपने टारगेट को अचीव करें, आपको शहीद करें। ये उनका मंसूबा था। वो इंतजार करते करते खुद सो गए। आप समझ गए ना? बसीरत तो पहले ही से नहीं थी, बसारत यूं ही चली गई। बसारत भी चली गई। फिर जब उन्हें होश आया, आसमान में सफेदी पैदा हुई, होश आया तो घर के अंदर गए तो देखा क्या कि हाँ,
अभी लेटे हुए हैं बिस्तर पर, खुश हुए। अभी वार करना ही चाहते थे, किसी ने मशवरा दिया, अरे भाई चादर हटा के तो देख लो, चादर हटा के तो देख लो। चादर हटाया तो नबी नहीं थे, अली थे बिस्तर पर लेटे हुए। नबी नहीं थे, अली थे बिस्तर पर लेटे हुए। मशहूर वाकया है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा। तो अली से पूछा था किसी ने, ए अली, वो जो हिजरत की रात में आप नबी के बिस्तर पर लेटे थे, आप क्या आपको नींद आ गई थी? नींद आ गई थी? तो मौला अली फरमाते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, अली उस रात जितनी गहरी नींद सोया, अली को पूरी जिंदगी उतनी गहरी नींद नहीं आई। वाह वाह वाह, उतनी गहरी नींद नहीं आई। कहा क्या अली आपको पता नहीं था कितना पुरखतर बिस्तर है वो? अरे नबी के धोखे में आप भी शहीद हो सकते थे, क्या आपको इस खतरे का एहसास नहीं था? फिर भी आपको नींद आ गई? कहां मुझे नींद आ गई, चूंकि नबी ने फरमाया था कि अली मैं जा रहा हूं लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आ रहे, ये लोगों के जो रखे हुए मेरे पास अमानतें हैं, उन अमानतों को सुबह होगी लोगों तक बांट कर फिर तुम अली आना, फिर आना। तो सुबह होने की जिंदगी के साथ नबी ने जमानत ले ली हो, तो जिस नबी की अली की जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली हो, उस अली को मौत कैसे आ सकती? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे अली से कह रहे, वाह वाह, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी देखा है? वाह वाह वाह। ओ अली, फतेह मक्का को याद करो, जब फतेह मक्का हुआ सब मक्के में दाखिल हुए फातिहाना शान के साथ, काबे के अंदर नबी गए, साथ में अली गए। सुभान अल्लाह। नबी अपने आसाए मुबारक को आगे बढ़ाते थे, उन बातिल खुदाओं की गर्दनों में डालते थे और झटका देते थे, वो खुदा अपने सर के बल जमीन पर गिर जाते थे और अली उसे उठाकर बाहर फेंकते थे और बाहर सारे सहाबा खड़े होकर टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। अब एक दो तो नहीं था ना, 365 थे। अब इसमें टाइम भी लगता है ना, छोटा गिरा, फिर उससे बड़ा गिराया गया, फिर उससे बड़ा गिराया गया, फिर उससे बड़ा गिराया गया। नबी सबकी गर्दनों में ऐसा डालते जा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं, अली बाहर फेंकते जा रहे हैं, सहाबा उसके टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हैं। एक बुत बहुत बड़ा था, नबी ने अपने आसा को बढ़ाया तो उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचा। अब गिराना तो बड़े ही बुत को था, बड़े ही बुत को गिराना था ना। नबी ने फरमाया, अली जी हुजूर इधर आओ, मेरे शाने पर सवार हो जाओ और ये मेरा आसा लो, इस बड़े बुत की गर्दन में डालो, इसे खींच कर गिराओ। अली झिझके, नबी आका मैं आपके शाने पर, आप मेरे शाने पर सवार हो जाइए, मैं आपको उठाता हूं, आप इस बड़े बुत को गिराइए। काली मैं तुम्हारे शाने पर सवार हो जाऊंगा तो तुम नबूवत के बार को उठा नहीं सकते। वाह वाह वाह, तुम नबूवत के बार को उठा नहीं सकते, इसलिए अली आओ तुम मेरे शाने पर सवार हो जाओ। वाह 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 वाह। अली नबी के शाने पर, नबी ने उठाया, अली ने आसे से नबी के उस बड़े बुत को गिराया, उसे उठाकर बाहर फेंका। पूछने वालों ने पूछा, ऐ अली आप जब नबी के शाने पर थे आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? कहा लगना उगना तो मुझे याद नहीं, कैसा लगा? मुझे तो बस ये याद है कि मैंने जब बुत को गिराया तो आसमान की तरफ जब नजर उठाकर देखा तो मैंने देखा जमीन से मैंने अर्श मुअल्ला देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने मखदूम अशरफ, लिवाउल हम्द कॉन्फ्रेंस। उस अली से नबी फरमा रहे हैं,
तो बस मेरे प्यारे इस अकीदे को मजबूती के साथ पकड़ के रखो। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हू, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। जमीन व आसमान में खुदा के बाद अगर कोई बुजुर्ग बरतर जात है तो आका बस आपकी जात। वाह वाह वाह। मजबूती से पकड़ के रखोगे ना। ये चेलों की बात तो छोड़ो, अगर इनका मास्टर जो आ जाएगा ना, वो मास्टर जिसे मिस्टर इबलीस कहते हैं, वाह वो बजाते खुद भी आ जाएगा ना, तुमने इसे मजबूती से पकड़ के रखा तो गुमराह नहीं कर पाएगा। वाह वाह वाह। मजबूती से पकड़ो मेरे प्यारे। अब मैं आता हूं आज के इस हिफ्ज के जो प्रोग्राम अभी दस्तारे हिफ्ज बच्चों के सरों पर रखा जाएगा। इन्होंने क्या हिफ्ज किया है मेरे प्यारे, वाह। किस चीज को महफूज किया है? कुरान को, अल्लाह के कलाम को। कैसे हैं बच्चे, ये कितने कमजोर और नातवा नजर आते हैं। और ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल हो जाए तो पहाड़ जलकर राख हो जाए। अल्लाह। इतने बड़े बड़े पहाड़ जलकर राख हो जाएं, ये कमजोर बच्चों ने अपने सीनों में कुरान को महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह। इसलिए फिर रब का वादा है कि मैं इस कुरान को इसके पढ़ने वाले के लिए आसान कर देता हूं। कुरान को पढ़ लेना ये अलग चीज है, कुरान से मोहब्बत करके कुरान को पढ़ना ये अलग चीज है। जो मोहब्बत से कुरान को पढ़ता है, पढ़ता रहता है, तो एक दिन फिर कुरान उससे मोहब्बत करने लगता है। वो सोता भी होता है तो उसके लब आयात के लिए हिलते रहते हैं, कुरान का कलाम जारी रहता है। मेरे प्यारे, उस कुरान को इन्होंने अपने सीनों में महफूज किया है। आज दुनिया इस बात पर एतराज कर रही है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी। अभी कोर्ट में मुकदमात भी दाखिल किए गए हाई कोर्ट में कि बच्चों को 8th क्लास तक किसी भी दीनी मदरसे में भेजा जाए, ये उनके राइट्स के खिलाफ है। उनको 8th तक पहले स्कूल में पढ़ाया जाए 16 साल की उम्र तक, फिर उसके बाद उनका इख्तियार है कि वो जो चाहें पढ़ना। ये कॉन्स्पिरेसी है मेरे प्यारे, कॉन्स्पिरेसी है। वो कहना ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान ना पढ़ें, हमारे बच्चे दीन ना सीखें, हमारे बच्चे दीन से ना जुड़ें। क्योंकि दीन क्या सिखाता है, दीन क्या देता है? अरे जालिमों, तुमने दीन को समझा ही क्या है? वाह वाह वाह। दीन को जाना ही क्या है? दीन को तुमने समझा ही क्या है? कुरान को तुमने जाना ही क्या है? आका के फरमान को तुमने समझा ही क्या है? तुम उसकी हकीकत को क्या पहुंच सकोगे? मेरे प्यारे, आओ मैं एनालिसिस करता हूं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा इंजीनियर बनता है, नो डाउट। बैंकर्स बनता है, नो डाउट। सिविल इंजीनियर बनेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेगा, सिविल इंजीनियर बनेगा, यही तो बनेगा। बैंकर्स बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, पीसीएस ये बनेगा, सर्जन बनेगा, फिजिशियन बनेगा, मेडिसिन का डॉक्टर बनेगा, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बनेगा, न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा, नेफ्रोलॉजिस्ट बनेगा, न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा। आप ये सब बना लोगे मेरे प्यारे, लेकिन क्या अच्छा इंसान भी बन जाएगा? वाह 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 वाह। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली सारी किताबों को उठाकर देख लो। वो किताब चाहे मैथमेटिक्स हो, वो किताब चाहे अलजेब्रा हो, चाहे वो किताब ज्योमेट्री हो, वो किताब फिजिक्स हो, वो किताब केमिस्ट्री हो, वो किताब बायोलॉजी हो, वो किताब बॉटनी हो, वो किताब हिस्ट्री हो, वो किताब ज्योग्राफिया हो, वो किताब पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिकल साइंस हो, कोई भी किताब उठाकर देख लो। क्या उस किसी एक किताब में भी कोई एक चैप्टर एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने की तालीम देता है? वाह 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 वाह। आज मेरे प्यारे, ये एक हकीकत है
कि आज के इस दौर के इंसान को सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान भी चाहिए। वाह वाह। आज के इस दौर को एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी चाहिए। आज के इस इंसानियत को एक अच्छा सिविल इंजीनियर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी चाहिए। आज के इंसान को एक अच्छा लीडर नहीं, राजनेता नहीं, बल्कि एक उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी चाहिए। अगर एक डॉक्टर के साथ अच्छा इंसान भी होता मेरे प्यारे, तो एक वो शख्स जो एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गया, लोग उसको स्ट्रेचर पर उठाकर हॉस्पिटल ले गए, वो स्ट्रेचर पर तड़प रहा है, डॉक्टर से कहा गया कि ये एक्सीडेंट का मरीज आया हुआ है। डॉक्टर बजाय उसको देखने के ये कहता है कि पहले जाओ फॉर्म भरो, काउंटर पे जाके पैसे जमा करो, फिर रिसिप्ट लेकर आओ, फिर मैं इसे हाथ लगाऊंगा। मेरे प्यारे, अगर वो डॉक्टर के साथ अच्छा इंसान होता तो वो ये ना कहता, पहले मरीज को बचाने की कोशिश करता, उसको दवा देने की कोशिश करता। तो डॉक्टर तो हैं, अच्छे इंसानों की कमी हो गई है। आज पेंटागन में दुनिया का अच्छे से अच्छा दिमाग मौजूद है। आज साइंस की लेबोरेटरी में रिसर्च करने वाले दुनिया के बेहतरीन दिमाग मौजूद हैं, बनाए जा रहे हैं। पेंटागन में क्या बनाया जा रहा है? पेंटागन में मिसाइलें बनाई जा रही हैं, स्कॉट मिसाइल बनाई जा रही है, पेट्रियट मिसाइल बनाई जा रही है, एटम बम बनाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं। ये बम है, कितने लोगों को हलाक करेगा? ये 100 किलोमीटर एरिया में पूरी इंसानियत को हलाक करेगा? नहीं, हमें और पावरफुल बम चाहिए। ये बम कितने लोगों के रेडियस में लोगों को हलाकत पहुंचाएगा? कहा ये 1000 किलोमीटर के एरिया में। नहीं, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग चाहिए। कहा ये कितने किलोमीटर में? कहा ये 2000 किलोमीटर के रेंज में, रेडियस में पूरी इंसानियत को दबा कर देगा। ये पेंटागन में बैठकर आज के साइंटिस्ट ऐसे हलाकत के सामान पैदा कर रहे हैं, इसलिए कि ये सिर्फ साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट के साथ साथ अगर अच्छे इंसान होते तो लोगों को मारने के असलहे न बनाते, बल्कि ऐसी कोशिश करते कि कोई एक ऐसा बम बनाया जाए जिसके छोड़ देने से दुनिया, इंसानियत के सारे कैंसर का मरीज उसकी आबो हवा से ठीक हो जाए, उसके गैस से ठीक हो जाए, उसकी बू से ठीक हो जाए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। आज दुनिया को सिर्फ एक सिविल इंजीनियर की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है। अगर वो सिविल इंजीनियर अच्छा इंसान भी होता तो फिर ऐसे ब्रिज ना बनाता जो चंद दिनों के बाद भरी हुई बस उस पर जा रही है, वो ब्रिज टूट गया और हजारों इंसानों की मौत हो गई। वो अच्छा इंसान होता तो ऐसे ब्रिज न बनाता जो हफ्तों और महीनों में टूट कर गिर जाए। फिर वो ऐसे ब्रिज बनाता जिस पर जाने आने से कभी किसी इंसान को कोई ज़र्ब नहीं आती। तो मेरे प्यारे, इंसान को, पूरी दुनिया, इंसानियत को आज एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, नो डाउट, लेकिन साथ साथ अच्छा इंसान भी हो। डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन साथ साथ अच्छा इंसान हो। लीडरशिप की जरूरत है, लेकिन अगर एक लीडर अच्छा लीडर होता तो इंसानों की लाशों पर अपने कुर्सी के पाए रखकर मुल्क में हुकूमत करने की सोच अपने दिमाग में न बनाता, बल्कि इंसानियत की फलाह और सलाह के रास्ते को इख्तियार करके सिसकती हुई इंसानियत को मसीहाई का पानी पिलाकर इंसान को सेहत और जिंदगी देकर अपनी लीडरशिप को जिंदा रखता। आज एक ऐसा लीडरशिप होता अगर वो अच्छा इंसान भी होता। लेकिन लीडर्स तो हैं, लेकिन साथ साथ अच्छे इंसान नहीं हैं। इसलिए हर तरफ जुल्म और तशद्दुद है, असबियत है, खून रेजी है। एक इंसान के लहू को बहाकर खुशी महसूस करता है। एक इंसान का कत्लेआम करके अपने मुस्तकबिल को रोशन देख रहा है। एक इंसान सारे शहर को चिता की आग बनाकर अपने मुस्तकबिल के सुकून इत्मीनान का सामान इकट्ठा कर रहा है।
ये आज की लीडरशिप है। इसलिए ऐसी लीडरशिप है कि वो लीडर तो है लेकिन अच्छा इंसान नहीं है। तो मेरे प्यारे, जब डॉक्टर के साथ साथ अच्छे इंसान की भी जरूरत है, इंजीनियर के साथ साथ अच्छे इंसान की भी जरूरत है, एक अच्छे राजनेता के साथ साथ एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है, एक फिजिशियन के साथ साथ एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है। तो मेरे प्यारे, ये अच्छे इंसान का दर्स, ये अच्छा इंसान को अच्छा इंसान बनाने का लेक्चर, ये अच्छे इंसान को इंसान बनाने का पाठ, ये अच्छे इंसान को इंसान बनाने की तालीम कहां है? फिजिक्स के किस चैप्टर में है, बायोलॉजी के किस चैप्टर में है, बॉटनी के किस चैप्टर में है, हिस्ट्री के किस चैप्टर में है, ज्योग्राफिया के किस चैप्टर में है, इतिहास के किस चैप्टर में है, सोशल साइंस के किस चैप्टर में है, पॉलिटिकल साइंस के किस चैप्टर में है? मेरे प्यारे, दुनिया के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के और दुनियावी किसी भी तालीम के किसी भी किताब में, किताब के किसी भी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के किसी भी किताब में एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने की तालीम तुम्हें नहीं मिलेगी। इस रुए जमीन पर इंसान को अच्छा इंसान बनाने का दर्स अगर तुम्हें मिलेगा तो सिर्फ कुरान में मिलेगा, नबी के फरमान में मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब हमारी लीडरशिप कुरान पढ़ेगी तो कभी इंसानियत की हलाकत, इंसानियत के इंसानों की लाशों पर अपनी कुर्सी रखकर हुकूमत नहीं करेगी। कुरान उसे बोलेगा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कुरान उसे कहेगा ये पूरी इंसानियत अल्लाह का कुंबा है। तुमने अगर किसी बेकसूर इंसान पर जुल्म किया तो अल्लाह तुमसे मुहासबा करेगा। ये कौन बताएगा तुम्हें? कुरान बताएगा तुम्हें। एक लीडर अच्छा इंसान बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर कुरान अगर उससे पढ़ा है तो अच्छा डॉक्टर बनेगा। एक सिविल इंजीनियर कुरान अगर वो जानता है। अब मेरे प्यारे, मैं आपसे कहता हूँ, कुरान को याद कर लेना ये एक अलग चीज है, कुरान को पढ़ना और कुरान को जानना ये अलग चीज है। कुरान को पढ़ना, कुरान को जानना। कुरान किसके लिए उतरा है? कुरान इसलिए उतरा है कि उसे जुज़दान में लपेटकर घर के किसी बुलंद मकाम पर किसी कोने में रख दिया जाए, जब कभी याद आए तो उसे चूमा जाए, फिर ऊपर रख दिया जाए। कुरान तो हम सब के लिए आया है ना। तो जब हमारे लिए आया है कुरान, अल्लाह खिताब हमसे फरमा रहा है, तो जब हम उसे पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि रब हमारा हमसे क्या चाहता है? वो जो कुरान तुम्हारे घरों में रखा हुआ है, जुज़दान में लपेट के तुमने रखा है मेरे प्यारे, वो खामोश जबान से तुम्हें रोज सदा दे रहा है, तुम्हें रोज पुकार रहा है, तुम्हें रोज आवाज दे रहा है। वो तुमसे कहता है, तुम उसकी आवाज नहीं सुनते। वो तुमसे कहता है कि मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूं। मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूं। फायदा क्या है कि रखे हुए जुज़दान में हूं। मेरे प्यारे, कुरान को पढ़िए, आप पढ़िए, कुरान को समझिए आप कि हमारा रब हमसे क्या मुतालबा करता है, हमारा रब हमसे कौन सी जिंदगी चाहता है, हमारा रब हमारी किस जिंदगी से राजी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, रब फरमाता है ऐ ईमान वालो, ईमान वाले हो जाओ। किससे कह रहा है ये? ईमान वालों से कह रहा है। क्या कह रहा है? ईमान वाले हो जाओ, ईमान वाले हो जाओ। मौला, हम ईमान वालों से तू कह रहा है कि ईमान वाले हो जाओ, मतलब क्या इसका? ऐ ईमान वालो, ये जो ईमान तुम्हें मिला है ना, ईमान जो मिला है ना, इसमें तुमने कोई कोशिश नहीं की है, तुमने कोई मशक्कत नहीं की है, तुमने कोई मुजाहिदा नहीं किया है, कोई रियाजत नहीं की है। ये तो मेरा फजल है कि मैंने तुम्हें एक मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, तुम मुसलमान हो गए।
और तुम अपनी मर्जी से कहीं नहीं पैदा हुए हो। मेरी रजा थी तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा करने की, मैंने पैदा कर दिया। किसी और गोद में होते तो वो हो जाते, एक मुसलमान के गोद में पैदा किया इसलिए तुम मुसलमान हुए। ये मेरा फजल है, ये ईमान वाले जो तुम बने हो ये मेरा फजल है। इस फजल की कदर करो, इस फजल की कदर करो और ईमान वाले हो जाओ। यानी ईमान की जो रिक्वायरमेंट है, ईमान के जो तकाजे हैं, ईमान की जो डिमांड है, तुमसे उसे पूरा करके ईमान वाले हो जाओ। ये ईमान कितना कीमती चीज है, कभी सोचा आपने? मादियत की दौड़ में, इसके रेस में हम इतने जुनून की हद तक डूब चुके हैं कि कभी कभी तो हमें अपना नाम भी याद नहीं रहता। मेरे प्यारे, ये ईमान को हम क्या समझेंगे? लेकिन मेरे प्यारे, ईमान को तुम्हारे डिसवैल्यू करने से ईमान की कदर कीमत में कोई कमी नहीं आएगी। जिसकी फजीलत और जिसका मकाम अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, उसमें कोई कमी क्या कर सकता है? तो मेरे प्यारे, ईमान कितना कीमती है इसे समझ लो। ईमान इतना कीमती है कि जहां कोई साथ नहीं देगा, वहां सिर्फ तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ होगा। वाह वाह वाह। मुझे बताओ, ये दुनिया के सारे रिश्ते, ये भाई बहन के रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते, शौहर बीवी के रिश्ते, दादा पोते के रिश्ते, मामू भांजे के रिश्ते, कब तक? जब तक आप जिंदा हो तब तक। जिस्म से रूह निकल गई, लोगों ने कंधों पर उठाया, कब्र में डाला। मुझे बताओ, क्या माँ जाएगी वहां तुम्हारे साथ? बाप जाएगा तुम्हारे साथ? दोस्त जाएगा तुम्हारे साथ? बहन जाएगी तुम्हारे साथ? सारे रिश्ते तुम्हारी जिंदगी के साथ। जैसे ही तुम्हारे जिस्म से रूह निकली, सारे रिश्ते। वही बाप जो नजरों से 10 मिनट के लिए ओझल हो जाओ तो बेचैन हो जाए, गली गली फिर फिर कर तुम्हें तलाश करे, वही माँ, उसकी ममता कि अगर तुम रात में पेशाब कर दो बिस्तर पर, माँ की आंख खुले कि मेरा बेटा नम बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो खुद नम बिस्तर पर लेटकर तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुला दे, वही माँ, उसकी ममता है। लेकिन आज क्या मामला है कि तुम्हें लोग उठाकर अंधेरी कब्र में डालने जा रहे हैं। माँ की ममता खामोश खड़ी है, बाप का शफकत खामोश खड़ा है, भाई का प्यार तमाशाई बना देख रहा है, बहन की मोहब्बत देख रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो पता चला कि ये सब रिश्ते और उसके पास उसकी मोहब्बतें, उसके तकाजे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक हैं, तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ इस ईमान के कि अगर तुमने दुनिया में इस ईमान को नहीं छोड़ा तो उस कब्र में सिर्फ और सिर्फ ईमान ही होगा जो तुम्हारे साथ जाएगा। वो तुम्हें अकेले नहीं जाने देगा, ईमान तुम्हारे साथ जाएगा। और इंतहा की बात मैं कहूँ आपसे, ईमान कितना कीमती है मेरे प्यारे, जो रब के फल से मिला है, इतना कीमती है। ये खुद एक मौजू है, इस पर गुफ्तगू की जाए तो पूरी शब चाहिए। मुख्तसर करता हूँ, इंतहा की बात करता हूँ। ईमान इतना कीमती है, इतना कीमती है कि अगर अल्लाह ने किसी को उसके अमल की खराबी की बुनियाद पर, शामत आमाल की बुनियाद पर, अल्लाह ने अगर सजा के तौर पर किसी को जहन्नम में डाल दिया, खात्मा ईमान पर हुआ लेकिन अमल खराब थे, तो सजा के तौर पर जहन्नम में डाल दे। तो अगर अल्लाह ने किसी को उसके शामत आमाल की बुनियाद पर अल्लाह ने अगर किसी को जहन्नम में डाल दिया और उसने ईमान को दुनिया में नहीं छोड़ा था, तो ईमान जहन्नम में भी उसके साथ जाएगा। ईमान वहां भी उसके साथ जाएगा, वहां भी नहीं छोड़ेगा। अब ईमान से पूछो, अरे ईमान, तू तो जन्नत का फूल है, तू जहन्नम में कैसे आ गया? तो ईमान बोलेगा, अरे जब इसने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा तो आज इसके बुरे वक्त में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर इसे जन्नत कौन लेकर जाएगा? वाह, मैं ही तो हूं जो बिल आखिर इसे जन्नत में लेकर जाऊंगी। तो मेरा कितना कीमती है ये ईमान जो रब के फल से मिला है। प्यारे, इसकी कदर करो, कदर करो।
बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मुसलमान बनो। अब इसमी और रस्मी किस्म के मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा। हकीकी मुसलमान बनना होगा मेरे प्यारे। सबसे पहले अपने अंदर बेदारी लानी पड़ेगी। दुनिया का तरीका और कायदा तो ये है मेरे प्यारे कि जब किसी पर हमला होता है तो पूरी आबादी, पूरा मोहल्ला एक साथ जमा हो जाता है। यही तो तरीका है, यही तो हो रहा है ना, यही तो होता है ना। या सब अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन शायद मेरे प्यारे तुम्हें अभी भी ये एहसास नहीं है कि दुश्मन हमारे खिलाफ क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, क्या साजिशें कर रहा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरों में डालने के लिए क्या क्या प्लानिंग की जा रही है। एक मुसलमान को सिर्फ इस दर्जे का मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान इस जमीन पर तो रहे लेकिन बस ऐसे ही रहे कि बाप अब्दुल कलाम, बेटा अब्दुल सलाम, यही है इस्लाम। इस अंदाज का मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। रोज कोशिशें हो रही हैं, नई नई पॉलिसीज लाई जा रही है, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, नई नई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हम पर हमले हो रहे हैं रोज। लेकिन मेरे प्यारे कितने हम बेहिस हो चुके हैं कि हम उन हमलों को और उन हमलों से होने वाले नतीजों को महसूस नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे। अभी भी हम बिखरे हुए हैं। इतने हमले हो चुके, इतने हमले हो रहे हैं और हमले होंगे। क्या अब भी हम सबको मुत्तहिद होने का वक्त नहीं आया है? मेरे प्यारे अगर तुम मुत्तहिद ना हुए तो याद रखो तुम्हारी दास्तानें भी ना होंगी दास्तानों में। कौमें मिटी हैं इसी बुनियाद पर। बगदाद इस्लाम का गहवारा था, इल्मी गहवारा था। बगदाद तबाह किया गया और आज तक तबाह हो रहा है। जानते हो वो उरूज का जमाना, बगदाद का इल्म का गहवारा तबाह किया। इंसान के सरों के मीनारे बनाए गए, इंसान के सरों के गुंबद बनाए गए। 25 लाख मुसलमानों का बगदाद के अंदर कत्ल हुआ। दरियाए दजला के एक किनारे का पानी मुसलमानों के खून से सुर्ख होकर बह रहा था और बगदाद की लाइब्रेरी में जितने मैनस्क्रिप्ट कलमी नुस्खे थे उन लाइब्रेरियों से उन किताबों को निकालकर दरियाए दजला में डाला तो उसकी रोशनाई से दूसरे किनारे का पानी सियाह होकर बहने लगा। ये तारीख है कि 25 लाख मुसलमानों का कत्ल बगदाद में हुआ। बगदाद के तो उरूज का जमाना था, बगदाद तो इल्म आगही का मरकज था। हुआ क्यों जानते हैं क्या नतीजा था? उस दौर के जब हम तारीख पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे मुसलमानों का हाल आज के हम जैसे मुसलमानों के हाल से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, जमात खड़ी है और मस्जिद के बाहर चाय खाने पर मुसलमान बैठे हुए इस बात पे बहस कर रहे हैं कि अल्लाह कादिर मुतलक है, तो क्या इस बात की भी कुदरत रखता है कि सुई की नोक से, सुई के छेद से ऊंट को निकाल दे? इस तरह के फजूलियात की बहसें बगदाद में हो रही थीं और नतीजा क्या हुआ मेरे प्यारे? किताब इलाही नाजिल हुई, बगदाद तबाह कर दिया गया। आज फिर हम उसी रविश पे जा रहे हैं। हमारी मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, जमात खड़ी है, मस्जिद के बाहर गेट के पास एक स्ट्रीट लाइट है, उसके खंबे के नीचे हमारा नौजवान खड़ा होकर फेसबुक देख रहा है। मेरे प्यारे बदलो अपनी रविश को। तुमने अगर बदला है तो यही वजह है कि आज जालिम हुक्मरानों को तुम्हारे सरों पे मुतल्लत कर दिया गया है। अगर तुम रिहाई चाहते हो तो फिर से तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, बदलना होगा। अपने सीनों को निफाक से साफ करना होगा, अपने दिलों को बुग़्ज़ व इनाद से निकालना होगा। अरे मामलात कहाँ नहीं होते, जहां भी चंद लोग होते हैं इख्तिलाफात होते हैं। इख्तिलाफात मामलात से हो तो सही है, लेकिन इख्तिलाफ अगर जात से हो तो ये सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जात से इख्तिलाफ करने की आदत बढ़ लो। मामलात में इख्तिलाफ हो सकते हैं, होंगे, ये फितरत है इंसान की। मामलात में इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन मामलात के इख्तिलाफ को जात का इख्तिलाफ मत बनाया करो। ये अपने अंदर एक इस्लाह पैदा करो। मामलात में इख्तिलाफ है, मामलात सही हो गए फिर भूल जाओ दुश्मनी को। लेकिन होता यही है कि हमारे इख्तिलाफात मामलात से शुरू होते हैं, सीधे सीधे जात पर आ जाते हैं
और जात से इख्तिलाफ एक ऐसी चीज है जो इंसान को सिर्फ गुमराही देती है, इंसान को गुमराहियत के दलदल में डाल देती है, इंसान को तबाह हलाक कर देती है। ये जात से इख्तिलाफ तुम में बुग़्ज़ पैदा करेगी, इनात पैदा करेगी, जलन पैदा करेगी, तुम्हें तबाह करेगी, तुम्हें गुस्ताख बनाएगी, तुम्हें बेअदब बनाएगी, हर वो चीज बनाएगी जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है। तुम्हें उस राह पर डालेगी जिससे रब खुश नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे, जात से इख्तिलाफ नहीं किया जाता। हमारी जात हमारे लिए, तुम्हारी जात तुम्हारे लिए। जात का मुहासबा करने का हक किसी को नहीं है, वो मुहासबे हकीकी है। हमारी जात का मुहासबा भी वो करेगा, तुम्हारी जात का मुहासबा भी वो करेगा। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो हमें उसका अच्छा अजर मिलेगा, अगर बुरा किया है तो मुहासबा वो करेगा। हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं किसी का मुहासबा करने वाले? इख्तिलाफ तो प्रोग्राम के टकराव से है, इख्तिलाफ फिक्र और नजरियात से होना चाहिए, जात से नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं अपने उलमा की जमात में भी मसले से इख्तिलाफ शुरू होता है और मसले पर इख्तिलाफ 10 मिनट नहीं टिकता, फौरन जात पे इख्तिलाफ आ जाता है। हमें चाहिए कि अपनी इन रविश को हमें बदलना होगा मेरे प्यारे। आज भी अगर अजमतें और बुलंदी चाहते हैं आप तो अपने आप को बदलना होगा। ये सिर्फ सुन सुनकर सुन्नी मुसलमान बनने से काम नहीं चलने वाला। सुन सुनकर सुन्नी मुसलमान बनने से काम नहीं चलने वाला। अगर मुसलमान बावकार बनकर इस जमीन पर रहना चाहते हो तो तुम्हें मुसलमान होना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो तुम्हें ईमान वाला होना होगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सोचने की कि दूसरा क्या हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में क्या प्लानिंग करता है। बस मेरे प्यारे, तुम सिर्फ इतना सोच लो कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं क्या उससे हमारा रब राजी है। वाह 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 वाह। हर मुसलमान ये गौर करे, कुछ अमल करने से पहले, कुछ वो शुरू करने से पहले जो करना चाहता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं हमारा उससे रब राजी होगा कि नहीं होगा। सिर्फ ये सोचे कि हम वो अमल कर रहे हैं वो कैसे मुसलमान हमें होना चाहिए, जैसा मुसलमान हमारे आका हमें देखना चाहते हैं। हर मुसलमान ये सोचे कि हमें कैसा मुसलमान बनना है, ऐसा मुसलमान जैसा हमारे गौसे आजम हमें देखना चाहते हैं, हमारे ख्वाजे खाजगा हमें देखना चाहते हैं, हमारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमें देखना चाहते हैं, महबूबे इलाही हमें देखना चाहते हैं, मखदूमे सिमना हमें देखना चाहते हैं। अगर ये सिर्फ सोचना शुरू कर दो मेरे प्यारे, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तुम्हारे घर में इनकलाब आएगा, तुम्हारे घर में आएगा तो तुम्हारे मोहल्ले में इनकलाब आएगा। किसी में दुनिया की किसी भी तागूती ताकत में न कल ये कुव्वत थी न आज ये कुव्वत है, न सुबह क़यामत तक ये ताकत पैदा हो सकती है कि किसी मुसलमान के, किसी मोमिन के अज़्मो इरादे को कोई चैलेंज कर सके, कोई कमजोर कर सके। किसी बातिल में ये न कल कुव्वत थी, न आज है, न कल रहेगी। लेकिन शर्त ये है मेरे प्यार, मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। जब मुसलमान अपने रब से डरना शुरू करता है तो फिर वो किसी से नहीं डरता। और आज हाल क्या है, आप सबसे डरते हो, है ना। डरने का मेयार तो इतना लो हो गया है आपका, डरने की हालत और आदत ऐसी हो गई है आपकी कि अगर किसी दिन घर के लोग किसी शादी में गए हो, आप घर में अकेले हो और अपने कमरे में आप लेटे हो, खिड़की भी बंद हो, पंखा भी बंद हो, दरवाजा भी बंद, पर्दा पड़ा हुआ है दरवाजे पे, आंख खुली तो देखा कि पर्दा हिल रहा है। अब बिल्कुल दुबके हुए बिस्तर पे लेटे हुए, पर्दा क्यों हिला है भाई, हवा तो आ नहीं रही। हिम्मत नहीं है कि जाकर देख लें, सुबह होने का इंतजार करते। आपके अपने ही घर के अपने ही दरवाजे का पर्दा आपको डरा रहा है। ये डरने का स्टेज हो गया आपका मेरे प्यारे। इसलिए हुआ ये कि तुमने खुदा से डरना छोड़ दिया, तुमने अपने रब से डरना छोड़ दिया, इसलिए जमाना तुम्हें डरा रहा है। रब से जो डरते हैं ना,
उनके साथ अगर कोई जानवर भी होता है ना तो उससे भी सब डरते हैं, वो किसी से नहीं डरता। राबिया बसरी का वाकया सुना, हज़रत राबिया बसरी का? खुदा से डरने वाली अल्लाह की मकबूल बंदी वलिया हैं? एक बकरी पाल रखा था, भूख लगती थी तो दूध दूह लेती थी, एक टूटा हुआ प्याला था, चंद घोंट दूध उसमें निकाला, पिया, फिर मुसल्ले पे बैठ गई। प्यास लगी, चंद कतरे पानी पिए, फिर मुसल्ले पे बैठ गई। उनका यही जिंदगी का मामूल था। रब के जिक्र में, फिक्र में, यादों में, तस्बीह में, तहलील में हर वक्त डूबी रहती थी और बकरी को छोड़ देती थी। बकरी जाती थी बाहर चरागाह में, चर के आती थी, लौट आती थी। एक दिन आपकी बकरी, वहां एक नदी थी, वहां पानी पी रही थी, वहीं एक शेर भी पानी पीने आ गया। अब बकरी सबसे कमजोर दिल होती है मेरे प्यारे, होती है ना। शेर को देख ले तो सदमे से वैसे ही लड़खड़ा के गिर जाए, है ना। आप समझ गए? बकरी ने देखा शेर को, शेर ने देखा बकरी को, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों पानी पीने लगे। न बकरी डर रही है, न शेर दस्तदराजी कर रहा है, वो भी खामोशी से पानी पी रहा, कनखियों से देख रहा है। बकरी मस्त मैलस्त होकर पानी पी रही। शेर से पूछा, अरे ये तो बड़ी सॉफ्ट डाइट है तेरी, एक ही झपट्टे में तेरा काम हो जाएगा, इसमें तो एहतजाज प्रोटेस्ट करने की भी ताकत नहीं है, तू इतना शरीफ कैसे हो गया कि तेरे सामने इतनी लजीज तर ग़िज़ा मौजूद है और तू बड़ी शराफत के साथ पानी पी रहा है, कोई दस्तदराजी भी नहीं कर रहा है, आखिर ये बदलाव तुझ में आया कैसे? कह रहे क्या करूं, तू बकरी को देख रहा है, तू ये नहीं देख रहा है कि किसकी बकरी है। यहां बात बकरी की नहीं है, ये किसकी बकरी है? उसकी बकरी है जो रब से डरने वाली है। किसकी है ये मैं देख रहा हूं। बकरी से पूछा, तुझे खौफ क्यों नहीं आया? शेर को देखकर तुझे खौफ क्यों नहीं आया? उसने तो ये देखा कि किसकी बकरी है, इसलिए दस्तदराजी नहीं की, लेकिन तुझे खौफ क्यों नहीं आया? कहा मैं उसकी सोहबत में रहती हूं जो सिर्फ अल्लाह से डरती है। तो जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। तो मेरे प्यारे, जो अल्लाह से डरता हो उसकी सोहबत में कोई जानवर रहे वो भी किसी से ना डरे। तुम तो अल्लाह के बंदे, चुने हुए बंदे हो, तुम आम बंदों की तरह रूए जमीन पर सिर्फ एक बंदे नहीं हो, तुम अल्लाह के मुंतखब बंदे हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों से निकाला है। तुम सिर्फ बंदे नहीं हो, सिर्फ उम्मत नहीं हो, खैर उम्मत हो। खैर उम्मत का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सरों पे रखा है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, खैर इंसान हो, एक उम्मत नहीं हो, खैर उम्मत हो। तो मेरे प्यारे, अगर तुम भी रब से डरना शुरू कर दो, जमाना तुम्हारे कदमों में नजर आएगा मेरे प्यारे। फिर किसी भी इत्तेहाद की तरगीब और तहरीक चलाने की जरूरत नहीं, किसी भी किरदार के हुस्न को अच्छा किरदार बनाने की तहरीक चलाने की जरूरत नहीं, फिर किसी भी मुबल्लिग को स्टेज पर खड़े होकर मस्जिद में आओ नमाज पढ़ो ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने भाइयों के साथ हुस्न सलूक रखो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफू दरगुजर के मामलात को अपनी आदत बनाओ, ये किसी भी खतीब को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने सिर्फ एक काम कर लिया, रब से डरना शुरू कर दिया, रब से डरना शुरू कर दिया, तो ये सारी खूबियां तुम में खुद ब खुद पैदा होने लगेंगी। मेरे प्यारे, अपने रब को याद करो, एक दिन यौम हिसाब आएगा, हम सबको हिसाब देना है। कितने इनामात हैं मेरे प्यारे। वो नमाज जो आज हमारे नौजवानों को बोझ लगती है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मेरे प्यारे बच्चों, अजीजों, ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमको अता फरमाई है। ये गिफ्ट है अल्लाह की जानिब से। क्या है? गिफ्ट है, गिफ्ट जिसे तुम बोझ समझ रहे हो।
अल्लाह के प्यारे हबीब जब मेराज की शब गए थे, मुलाकात हुई, पूछा महबूब क्या लाए हो, क्या लाए? अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलवातो वत्तय्यबातो। महबूब ने फरमाया था, मौला तेरी बंदगी लाया हूँ, तेरी सना लाया हूँ, तेरी अताअत लाया हूँ। तो रब ने फरमाया कि महबूब हम खुश हुए, सलामती हो तुम पर। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने क्या फरमाया? वअला इबादिल्लाहि सालिहीन, सिर्फ मुझ पर ही नहीं मेरे साले बंदों पर भी सलामती हो। बंदों का, हम गुलामों का जिक्र आया ना, कहाँ आया? कुर्बे खास में आया। वहां अल्लाह के प्यारे हबीब ने, हमारे आका ने हम गुनहगार बंदों को याद किया ना। फिर जब वो मुलाकातें हुई, राज़ो नियाज की बातें हो गई, फिर महबूब जब ज़मीन पर आने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब जब तुम आए थे तो तुमने साले बंदों का भी जिक्र किया था ना, अपनी उम्मत का भी जिक्र किया था। तो जा रहे हो ना अपनी उम्मत की तरफ, तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट लेते जाओ, ये नमाज का तोहफा मेरी तरफ से लेते जाओ। मेरे प्यारे, जात जितनी अजीम होती है उसकी गिफ्ट से उतनी ही इंसान को रिस्पेक्ट भी करता है, मोहब्बत भी करता है। प्यारे बताओ, ईमान से अल्लाह से ज्यादा अजीम, अल्लाह से ज्यादा बड़ा, अल्लाह से ज्यादा अजमत वाला, कुदरत वाला हमारी नजर में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये उसकी दी हुई गिफ्ट है, इसकी तो ताजीम भी हमें करना चाहिए और इससे मोहब्बत भी हमें करना चाहिए। और देखो फायदे कितने, फायदे कितने। आप देखें आज हमारे दिलों पर, ये जो भाई के दिलों में भाई से मोहब्बतें कम हो गई, वजह जानते हैं क्या? बाप के दिलों में बेटों के लिए बेलोश शफकतें न रहीं, बेटे के दिलों में बाप के लिए वो अजमतें इज्जतें न रहीं, पड़ोसी का ख्याल न रहा, माँ के दिलों में वो, बेटे के दिलों में माँ के लिए वो इज्जत न रही। ये जो हमारा कल्चर बन गया है, एक भाई एक छत के नीचे, एक माँ एक बाप, एक माँ की कोख से पैदा होने वाले 3 बच्चे, तीनों भाई हैं, लेकिन तीनों भाई आपस में राजदार नहीं हैं। अपनी बातें तीनों एक दूसरे से छुपाते हैं और गैरों से शेयर करते हैं। ये आज हमारी सोसाइटी की हालत है। एक छत के नीचे रहकर भी हम भाई से कोई बात नहीं बताते, न बताना चाहते हैं, हाँ गैरों से जरूर बता देते हैं। ये हमारे माशरे का हाल है। ये सब हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि हमारे कल्ब पर नजासतों की कसाफत आ गई है। कल्ब की जो रूहानियत है, उसकी जो रोशनी है, वो कसाफत में दबी हुई है, वो नजासत से दबी हुई है। और ये रोशनी मोहब्बत की, ये रोशनी उल्फत की, ये रोशनी अफू दरगुजर की, ये सब रूह और रूहानियत से पैदा होती है। वो रोशनी को जब हमने गुनाहों की नजासत से दबा दिया तो वो रोशनी हमारी जिंदगी के अमल में नजर नहीं आती। भाई का भाई से इख्तिलाफ, बहन के बेटे का बाप से वो प्यार नहीं, बेटे की दिलों में बाप के लिए वो अजमतें नहीं। आज हमारे समाज और माशरे की हालत क्या है कि किसी को किसी पे एतमाद नहीं। ये सब इसीलिए है कि हमारे कल्ब पे कसाफतें गुनाहों की आ गई हैं। तो मेरे प्यारे, इस तनाजुर में भी आप नमाज को देखो, ये नमाज कितनी अजीम नेमत है हमारे लिए। अल्लाह के प्यारे हबीब आका और मौला इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर आता है और खड़ा होता है और अल्लाह अकबर कहना ही चाहता है, कहा नहीं अभी, कहने वाला है, तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है, जाओ ये बंदा मेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है, इसने अपने आप को पाक रखा, अपने कपड़े को पाक रखा और वजू करके नमाज के लायक अपने आप को बनाया। इसके इख्तियार में जो कुछ था इसने कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो नजासतें हैं ये उसे नहीं निकाल सकता। तो फरिश्ते जाओ, मुझ पाक की बारगाह में हाजिर हो रहा है तो इसके जाहिर और बातिन दोनों पाक होने चाहिए। इसके अंदर जितने गुनाह की नजासतें हैं सब इससे निकाल कर अलग कर लो। सारी नजासतें इसके सीनों से निकाल कर इससे अलग कर लो। फरिश्ता आता है, इससे पहले कि वो अल्लाह अकबर कहे उसके अंदर की सारी नजासतें निकाल कर अलग कर लेता है, गठरी में बांध के रख देता है। अब वो बंदा जाहिर तो पाक पहले ही था, रब के फल से फरिश्तों ने उसे बातनी तौर पे पाक कर दिया, सारे गुनाह की नजासतें उससे अलग कर ली। वो पाक होकर उस पाक की बारगाह में हाजिर होकर हाजिर हुआ, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिया, नमाज मुकम्मल किया। जब नमाज की तकमील हो गई, पढ़ चुका नमाज,
तो फरिश्ते ने रब की बारगाह में हाजिर होकर कहा, मौला तेरे हुक्म से मैंने इसके गुनाह की नजासतों को, इसके गुनाहों को इससे अलग किया था, अब ये नमाज से फारिग हो गया, अब इन नजासतों का क्या करूं? ये जो गुनाह इससे अलग किए थे, अब इसका क्या करूं? तो रहमते इलाहिया मुस्कुरा उठती है और फरिश्ते से कहती है, ए फरिश्तों, जब इससे अलग कर लिया है तो अलग ही रहने दो। वाह 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 वाह, अलग ही रहने दो। कुरान ने इसी तरह इशारा किया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। ये नमाज बड़ी अजीम नेमत है मेरे प्यारे। अब जरा गौर करो, फजर में नमाज पढ़ ली, सारे गुनाह बाहर। अब जो फजर और जोहर के दरमियान में अगर कुछ खता गुनाह हो गई, जोहर पढ़ी वो बाहर, जोहर असर के दरमियान में कुछ खता हो गई, असर पढ़ी वो बाहर, असर और मगरिब के दरमियान कुछ गुनाह हुए, मगरिब पढ़ ली वो बाहर, मगरिब और इशा के दरमियान अगर कुछ खता हो गई, इशा पढ़ ली वो बाहर। इशा पढ़ गए, जब तुम सोए गोया मौत की आगोश में गए और अल्लाह ने उस हालत में तुम्हारी रूह को तलब कर लिया, तुम्हारी रूह परवास कर गई, तो बोलो इशा पढ़ के सोए थे, बैलेंस में गुनाह था कि सवाब? सवाब ही सवाब था ना। कितनी अजीम नेमत है मेरे प्यारे। अगर इस तरह से रब की बारगाह में नमाज पढ़ पढ़ के अपने गुनाहों को साफ करते जाओ, तो मेरे प्यारे ये दिल पर जमी हुई गुनाह की कसावतें एक दिन ऐसी साफ हो जाएंगी, फिर मोहब्बतें भी पैदा हो जाएंगी, फिर अखलाक भी पैदा हो जाएगा, फिर मुरब्बतें भी पैदा हो जाएंगी, अफू दरगुजर की आदतें भी पड़ जाएंगी मेरे प्यारे। लेकिन करने की जरूरत है। सुन सुन के सो जाने से कोई इनकलाब नहीं आएगा, सुनकर कुछ करने की जरूरत है। शुरू करो मेरे प्यारे, कहीं से शुरू करो, कहीं से शुरू करो, शुरू करो, कहीं से शुरू कर दो। मैं तो कहा करता हूं कि दिन के उजाले से नहीं शुरू करते, रात के अंधेरे ही से शुरू कर दो। शुरू तो करो मेरे प्यारे। रात में सो रहे हो, चलो यहीं से शुरू कर दो। अभी जाओगे रात में सोने के लिए, जाओगे सोने के लिए, सोगे, बस यहीं से शुरू कर दो। सोचो मैं सोने जा रहा हूं। मेरे आका भी तो आराम फरमाते थे, तो आका जब आराम फरमाने जा रहे होते थे तो उससे पहले क्या करते थे? वजू फरमाते थे। चलो आज मैं भी वजू करके सोऊं। मेरे प्यारे यहीं से शुरू कर दो। तुम आका की सुन्नतों पर सोना शुरू कर दोगे तो इस फकीर अशरफी गदाए जिलानी का विजदान बोलता है कि रब की रहमत, उसकी मशीयत तुम्हें बेदार होना भी सिखा देगी, तुम्हें जिंदगी गुजारना भी सिखा देगी। यहीं से शुरू कर दो। वजू करके सो और रब से दुआ करो कि मौला तेरे महबूब की सुन्नत पे सो रहा हूं, तेरे फर्ज की अदायगी के लिए फजर में तू मुझे उठा देना, बेदार कर देना, ताकि मैं फिर वजू करके तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। मेरे प्यारे यहीं से शुरू करो, शुरू करो। शुरू करने की जरूरत है। ये हाफिज कुरान, अभी वो आप हसीन मंजर बच्चों के सरों पे दस्तार हिफ्ज रखी जाएगी, वो आप देखेंगे। अब ये बच्चे वो बच्चे नहीं रहे, वो उनकी अजमतें बढ़ गई हैं, है ना। एक कुरान को एक कपड़े के जुजदान में रखो मेरे प्यारे।